Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आप लोग सब कैसे हैं, कैसा जा रहा है आप लोगों के दिन, क्या हो रहा है। आप लोगों के कमेंट्स आजकल मैं पढ़ रही हूँ और लॉट ऑफ पीपल आर कमेंटिंग एंड आई एम लविंग ऑल द कमेंट्स। आप लोग इतना प्यार भेज रहे हैं। सबसे पहले आज मैंने जो व्लॉग जो शुरू ही किया है ना, उसी में मैंने आपका थैंक यू करना है कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइज आर सेंडिंग इन। इट रियली मीन्स अ लॉट। इतनी खुशी होती है कि जब मैं इतने प्यार से और मेहनत से व्लॉग्स बनाती हूँ तो आप लोगों को वो पसंद भी आ रहे हैं और आप लोग उसका फीडबैक भी दे रहे हैं और आप लोग बल्कि उल्टा रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि और क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू, आई लव यू ऑल ऑनेस्टली। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये फैमिली बनती जा रही है, आई जस्ट लव इट एंड आई कांट वेट कि हम लोग इस चीज़ को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें और इसी तरह जो है हमारा चैनल जो है वो फेमस होता जाए और ज़्यादा से ज़्यादा और लोग इसको ज्वाइन करते जाएं। गाइज, आज फाइनली वो दिन आ गया है जो आप लोग कब से मुझे कह रहे थे कि ये वीडियो बनाओ, और मैंने इस चीज़ की पोस्ट जो है ये Q&A की पोस्ट जो है आज से आई थिंक ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 2 वीक्स पहले, एग्जैक्ट टाइम नहीं मुझे याद, अराउंड 2 वीक्स पहले जो है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी कि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो भेज दें और मैं जो हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का, मोस्टली क्वेश्चंस का जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके कुछ क्वेश्चंस का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है मैं सारों को जवाब नहीं दे सकती थी, बट उसमें से मैंने और फहद ने रात को बैठ के सारे शॉर्ट लिस्ट कर लिए कि मैं आज उन सब सवालात का आपका इस व्लॉग में जो हूँ जवाब दूंगी। आई नो आप लोगों के दिल में बहुत से सवाल होते हैं कि मैं उनको जवाब दूं और आप लोगों के माइंड में इतने क्वेश्चंस होते हैं कि ये कैसे, ये कैसे, ये क्या है, ये क्या है, तो मैं उन सब चीज़ों का जो हूँ आपको जवाब दूं और मैंने आज शॉर्ट लिस्ट कर ली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आज वो व्लॉग आ गया है जब आप लोगों के आपके सवालात के जवाब मैं दूंगी इसी व्लॉग में। तो आपने ये व्लॉग एंड तक देखना है और सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि आपको सारे सवालात, अगर आपके सवाल का जवाब दिया गया है तो आप उसका कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग भी ये व्लॉग एंड तक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हाँ जी गाइज, तो मैंने सारे जो क्वेश्चंस है ना उनको शॉर्टलिस्ट करके जो है वो फहद के फोन में जो है वो जमा कर लिया है, सेंड कर दिए हैं और मेरे फोन से जो है वो व्लॉग बन रहा है और फहद के फोन पे जो है मैं सारे क्वेश्चंस का जो है अब जवाब दूंगी आप लोगों। यू गाइज एक्साइटेड? और आप लोग अपने पॉपकॉर्न्स और जूसेस और ड्रिंक्स और जो कुछ भी आपने खाना पीना है, स्नैक्स लेके बैठ जाएं क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्योंकि आप लोगों की जितनी जो आप लोगों के दिल में बातें हैं ना, जो आप लोगों ने मुझे सेंड की हैं, उनके जवाब आप लोग देखने लगे। ठीक है जी गाइस, चले अब शुरू करते हैं और लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी गाइस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट मेकअप ब्रांड? ओके, सो दिस इज अ वेरी वास्ट क्वेश्चन क्योंकि मेकअप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और हर प्रोडक्ट के जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो उसको सबसे अच्छा बनाते हैं। लाइक फॉर फाउंडेशन आई लाइक डिफरेंट ब्रांड, मस्कारा के लिए बिल्कुल डिफरेंट ब्रांड आई लाइक, लिपस्टिक्स एक डिफरेंट, बट ओवरऑल इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, जिस ब्रांड को मैं सबसे ज़्यादा आई थिंक यूज़ करती हूँ, इट हैज़ टू बी मैक, डेफिनेटली मैक, क्योंकि मैक को मैं फाउंडेशन भी पसंद करती हूँ। आई लव देयर लिपस्टिक्स, आई लव देयर सेटिंग स्प्रेज। सो एक अगर मैं सबको डिफरेंट को ऐड करके लाइक मेजॉरिटी के बारे में बात करूँ तो इट हैज़ टू बी मैक बिकॉज आई थिंक दे इवन द ब्लश, आई थिंक मैक के ब्लशेज आर ऑल्सो सो गुड। सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड हैज़ टू बी मैक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू मूव टू इस्लामाबाद? ये क्वेश्चन इतने लोगों ने मुझसे पूछा है कि वुड यू मूव टू इस्लामाबाद। गाइस, इस्लामाबाद में मेरे पेरेंट्स का घर है, मेरी बहन का भी अब घर है और मतलब उसके इन लॉज का घर है, उसी का घर है और मेरे पेरेंट्स का है और इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा प्यार है। बट आफ्टर आई गॉट मैरिड, तो आई वॉज मैरिड इन लाहौर, आई मूव टू लाहौर और आई लव लाहौर एज वेल। बट इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा प्यार है, स्पेशली ऑफ कोर्स मेरी फैमिली वहाँ पे, और सेकेंडली जो है वो मुझे इस्लामाबाद का वेदर इतना पसंद है कि लाहौर का वेदर उसके करीब भी नहीं आ सकता, क्योंकि लाहौर इज सो लाइक, लाहौर के मौसम जो है ना
मौसम्स, लाहौर के मौसम जो है ना वो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट है, लाइक ठंड होगी तो ड्राई वाली ठंड होगी बहुत ज़्यादा, बट आई नेवर कंप्लेन अबाउट विंटर्स। और जो लाहौर की गर्मी है तो वो इतनी एक्सट्रीम है कि मेल्टिंग हॉट होता है, बट इसमें कोई शक नहीं है इसलिए कि मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है। अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है और आगे भी जितना मैं सोच सकती हूँ अभी फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है, बट आई वुड लव टू मूव टू इस्लामाबाद वंस मी एंड फहद आर ओल्ड एंड वी वांट टू रिलैक्स विद आवर लाइफ एंड हैव गुड वेदर एंड जस्ट रिलैक्स, बिकॉज आई लव कि वो इट इज़ सो ईजीली कन्वीनियंट है कि आप आराम से नथिया गली चले जाओ, इस तरह चले जाओ और सुकून है, साफ़ सुथरा है, आई लव इट, इट्स होम। अच्छा जी गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट पेट। ये तो वो वाला सवाल है ना कि एक माँ से पूछे कि आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है। सारे पेट्स ही बहुत फेवरेट है बिकॉज आई ऑनेस्टली कांट पिक के कौन सा। ये क्या हुआ, मेरे लैम्प्स ऑफ हो गए, एक सेकेंड, तो लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने ऑन कर दिया वापस। हाँ जी, एनीवेज तो मैं ये पेट की बात कर रही थी कि आपको पता है हम कैसे चूज कर सकते हैं फेवरेट, बट ऑनेस्टली I love cats over dogs, but I know a lot of hate is going to come towards me for that because ज़्यादातर लोग जो है वो dogs को पसंद करते हैं, but I love cats more. But if I have to pick one, it has to be Kokomo definitely because Kokomo ने हमारे साथ 15 years spend किए और Kokomo हमसे इंसानों की तरह प्यार करता है and he is so expressive कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हीरो से भी मैं बहुत क्लोज हूँ और हीरो से मुझे बहुत प्यार है, बट हीरो अभी नया है, चूज करना बहुत मुश्किल है कि मैं किस तरह किसी को चूज करूं, बट आई थिंक आई लव कोकोमो द मोस्ट। ऑनेस्टली दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि इसमें कोई शक नहीं है। द फ्रेंच पूडल दैट वी हैव, जिसपे लोग पूछ रहे हैं कि ये वाला डॉगी कौन सा आपके घर में, ये नया डॉगी लिया, वो नया नहीं लिया, उसको पूरा हमने शेव किया हुआ है और वो कोकोमो है। तो कोकोमो हैज टू बी द फेवरेट डेफिनेटली बिकॉज वो हमारे पास 15 ईयर्स से, और आपको पता है कि अगर 15 इयर्स का इंसान हो तो वो कितना बड़ा होता है, लाइक वो हमारा बच्चा ही हम सबका और हम उससे बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत एक्सप्रेसिव है। लाइक हीरो भी सबका बहुत लाडला है, नो डाउट, बट हीरो का थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि हीरो भी बहुत छोटा है, ही स्टिल यंग, तो उसने हमारे साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं किया, सो देयर कैन नॉट बी एनी कंपैरिजन बिटवीन अ 15-year-old एंड अ 1.5 year old। बट वैसे हमें सबसे बहुत प्यार है। मानो मेरी बहुत लाडली है क्योंकि मैं वो भी शी इज ओवर 13 years old, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो भी बहुत लाडली है। बट अगेन इफ आई हैव टू पिक वन इट हैज टू बी कोकोमो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज। गाइज 200 से ऊपर ये क्वेश्चन मुझे आया, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इतना इंटरेस्ट है लव मैरिज अरेंज मैरिज लव मैरिज। सो गाइज हमारी लव मैरिज हुई थी एंड आई प्राउडली एक्सेप्टेड। फा तो मेरे आगे आ जाते हो हर थोड़ी देर बाद, मेरी पूरी लाइटिंग खराब कर देते हो। इसका जवाब मैं देता हूँ, जस्ट मैरिज, नो लव नो अरेंज, ओनली मैरिज। नहीं गाइस, हमारी लव मैरिज हुई थी और हुई है और आई प्राउडली एक्सेप्टेड। और आई थिंक अगर आपको आपकी लाइफ में एक अच्छा इंसान मिलता है, एक अच्छा पार्टनर मिलता है जिससे आपको लगता है कि आप उसके साथ अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, तो आपको उसको आपस में बात करके और अपनी फैमिली से बात करके ज़रूर जो है उस चीज़ को सोचना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली इस दुनिया में बहुत अच्छे कम लोग रह गए जिनके साथ आप अपनी लाइफ गुजारे। ठीक है जी गाइज, सो आई प्राउडली एक्सेप्टेड, इट्स अ लव मैरिज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ। अच्छा, एडवाइस टू माई यंगर सेल्फ, ऑनेस्टली आई हैड अ वेरी गुड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बचपन से ही अपने हर ख्वाब पूरा किया है, हर चीज़ पूरी की है। मामा पापा ने किसी चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कमी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। हमें यंग एज में राइडिंग कराई, स्विमिंग कराई, हर कोकुलर एक्टिविटीज़ में हमने अपने स्कूल्स में पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनली ट्रैवल किया, नेशनली ट्रैवल किया बहुत ज़्यादा। और तो उस तरह से कुछ एडवाइस तो आई डोंट नो, आई वुड से ऑनेस्टली नथिंग। ऑनेस्टली मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं आ रही, जस्ट बी लाइक मैंने बहुत फ्रीडम के साथ लाइफ गुजारी है विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। सो maybe I would definitely say कि trust people way less than that I did। कम लोगों को ट्रस्ट किया करूँ easily, definitely I have to say that because मैं बहुत easily लोगों पर ट्रस्ट कर जाती हूँ, easily लोगों के साथ, because मेरी नेचर जो है वो फ्रेंडली है, so I get along with people very easily। So definitely not for the younger age,
क्योंकि यंग एज में तो सभी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होते हैं उस टाइम, बट लाइक फॉर द later on stage I would say कि I would suggest myself to basically to trust people way lesser than that I did in past. Definitely I think ये चीज़ मैं अपने आप को ज़रूर एडवाइस करूँगी even for future कि लोगों पे इतना इजीली ट्रस्ट ना करें, टेक टाइम। और उसके साथ साथ मेरी नेचर आई नो, मुझे फहद भी और मेरी मामा पापा भी यही कहते हैं कि थोड़ा इजी हो जाओ और इतने आराम से लोगों पे ट्रस्ट ना किया करो। ठीक है जी गाइस, सो दिस इज व्हाट आई थिंक आई एम गोना एडवाइस माई सेल्फ। अच्छा जी, किसी का आया है, शानजा वी यूज टू बी फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, डू यू रिमेंबर मी। अच्छा जी, हाँ जी, आप जिसने या आपको मुझे मैसेज किया है, आपका नाम बहुत ही डिफरेंट सा है। आई रिमेंबर इट, आई वॉन्ट से इट हेयर, बट आई डू रिमेंबर यू बिकॉज योर नेम इज सो यूनिक एंड आई डू स्टिल रिमेंबर यू। और जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू गेट इन टच विद यू बिकॉज इट्स बिन ऑनेस्टली फॉर एवर। अच्छा जी, हाउ मेनी खालाज एंड फुप्पोज यू हैव एंड कजन्स। यार खालाज एंड फुप्पोज एंड चलिए जी, आई हैव 2 खालाज एंड 1 मामू फ्रॉम माई मेटर्नल साइड, और पापा की साइड पे मेरे पापा के 2 भाई हैं और 2 फुप्पो हैं। हाँ, 2 भाई हैं और 2 फुप्पो हैं, हाँ मैं सही कह रही हूँ। और जो कजन्स हैं, ऑनेस्टली हम बहुत कम कजन्स हैं बिकॉज मेरी दोनों साइड ऑफ फैमिली बहुत छोटी है, सो हम बहुत थोड़े कजन्स हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स की फैमिलीज को देखती हूँ, उनके इतने ज्यादा कजन्स होते हैं कि अनगिनत कजन्स हैं कि जी पता नहीं कितने कितने कजन्स की शादियां ही नहीं खत्म हो रही, कुछ नहीं। और इस साइड पे फ्रॉम माई मैटरनल साइड, ननियाल वाली साइड पे, आई एम द ओल्डेस्ट, सो उधर भी बहुत कम कजन्स हैं, लाइक बहुत कम। और पापा की साइड से भी हम बहुत कम कजन्स हैं, बट इट्स अ वेरी इमीडिएट, छोटी सी फैमिलीज हैं दोनों साइड पे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एंड योर हस्बैंड्स लव स्टोरी। फहद, लव स्टोरी, ये आप लोगों के, आपको मैं बताती हूँ, इसके लिए ना एक पूरा व्लॉग होगा, पूरा अलग से एक वीडियो होगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी टुडे बिकॉज ये फिर वीडियो यहीं पे रुक जाएगी और फिर इंशाल्लाह वो भी करेंगे, वो मेरे उसमें है बिकॉज ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, बट आज नहीं, फिर कभी। हाउ कैन अ इस्लामाबादी गर्ल लिव इन लाहौर। फाद, ये जवाब तुम दोगे। हाउ कैन एन इस्लामाबादी गर्ल लिव इन लाहौर। मेल्ट होके गाइज, मेल्ट होके रह सकती हूँ। इस्लामाबादी गर्ल जो है वो लाहौर में, यहाँ पे लाहौर के खाना खा के रह सकती है एंजॉय करके, और उससे अपना दिल बहला सकती है। लाहौर के खाने अच्छे हैं ना इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद लाहौर सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है इससे। नहीं, फर्क तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद लाहौर में बहुत फर्क है। वेदर का फर्क है, और कोई फर्क नहीं। वेदर का फर्क है, और हाँ डेफिनेटली, बट नहीं ऑनेस्टली इतना कोई डिफरेंस और इतना कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि आई कीप ऑन विजिटिंग इस्लामाबाद एंड लाहौर, और मैं बहुत ज्यादा आना जाना जो है वो चलता रहता है, सो दैट इज नॉट एन इशू मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो इशू नहीं है, बस वेदर जो है ना वो किल कर जाता है मुझे लाहौर का। वैसे आई लव इस्लामाबाद एंड आई लव लाहौर बोथ, और मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, तो आई एंजॉय बोथ द साइड्स, सो आई थिंक इट्स फाइन। आई थिंक इतना कोई इशू नहीं हुआ इस चीज का। जी गाइस, तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ कैन एन इस्लामाबादी, अच्छा ये तो हो चुका है। बेस्ट थिंग अबाउट लिविंग इंडिपेंडेंटली। आई थिंक डेफिनेटली द प्राइवेसी फैक्टर तो डेफिनेटली है कि लिविंग इंडिपेंडेंटली। आई थिंक दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं विद लिविंग विद फैमिली एंड लिविंग इंडिपेंडेंटली, बिकॉज उसमें आपके ऊपर कोई उस तरह से ऑफ कोर्स जिम्मेदारी नहीं होती जब आप सब इकट्ठे रह रहे हो तो मिलके, तो उसके भी अपने बहुत फायदे हैं। बट जब आप इंडिपेंडेंटली रहते हो, आपकी आई थिंक द मोस्ट बिगेस्ट फैक्टर हैज टू बी प्राइवेसी। एंड देन ऑफ कोर्स जब आपका अपना घर होता है, आप उसको अपने प्यार से सेट करते हो, हर चीज अपनी मर्जी की करते हो, और आपका अपना घर जो है वो आपके अपने बच्चे की तरह होता है। आप उसमें एक एक चीज जो है वो अपनी मर्जी से प्यार से सेट करके उसको एक बच्चे की तरह ग्रो करते हो उस घर को। सो आई थिंक उसके वो बहुत फायदे हैं। बट हाँ, जब आप इंडिपेंडेंटली रहते हो तो फिर आपके ऊपर बहुत से जो है वो जिम्मेदारी भी आ जाती है। सुबह अब मतलब व्हेन आई वाज लिविंग विद माय फैमिली तो मुझे नहीं होता था मेड कब आ रही है, कब जा रही है, घर में क्या पक रहा है, खाना पक भी रहा है नहीं पक रहा, किस तरह हो रहा है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। और शादी से पहले तो लिटरली मैंने एक ग्लास भी उठा के आई थिंक कभी कहीं नहीं रखा, मतलब वो वाला सीन था, बिल्कुल ही चाचा घर में थे। मतलब व्हेन आई यूज्ड टू कुक, बहुत रेयरली, तो तब जो है तब भी वो हेल्प साथ होती थी, और वो भी बहुत लाइक वंस इन अ ब्लू मून होता था। डिजर्ट बना ली, बेकिंग कर ली, बट लाइक कुकिंग कभी नहीं की। सो आई डेफिनेटली थिंक वही है। और फहद और क्या होता है गाइस, मैंने जो है ना फहद को बुला लिया, मैंने कहा लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने सुन ही लिया है क्या क्या होता है, बट मैंने कहा फहद से भी पूछे, फहद व्हाट डू यू थिंक के सवाल आया है कि
इंडिपेंडेंटली रहने में आपको क्या मतलब, व्हाट डू यू थिंक? यार इसमें ये फायदा है कि आप पे खास तौर पे लड़के पे एक जिम्मेदारी होती है, उसने घर को कैसे चलाना है, वो उसके लिए फिर और एफर्ट करता है, भाग दौड़ता है घर चलाने के लिए, उस पर एक जिम्मेदारी आती है, तो और ये I बहुत think होनी इम्पोर्टेंट चाहिए। है। और ये इससे ही फिर बंदा अपना मतलब अपने आप को स्टैंड करता है, उस पर जिम्मेदारी होती है, वो भाग दौड़ करता है, मेहनत करता है, कारोबार करता है, जो भी करता है, ताकि वो अपने घर को सिक्योर कर सके। तो ये सबसे Definitely. इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। हाँ, आई ऑल्सो थिंक। और अपने, जैसे मैं इनको कही थी कि अपने घर को आप अपने हिसाब अपनी से- मर्जी से सेट करते हो, चीजें हर लाते हो, चीज़, ग्रोसरी, हर ये वो चीज़, चीजें right. फिर एक वो आपकी उससे आपका अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट हो जाती है। और आपका अगर एक रूम भी हो ना, तो आप उसको किस तरह सेट करते हैं, लाइक इवन बिफोर शादी की अगर मैं बात करूँ, फात तुम्हारा भी शादी से पहले जो रूम हाँ। था, आप उस रूम को, हर बच्चे को जैसे एक एक रूम मिल जाता है शादी से पहले, जब आप अनमैरिड होते हो, तो आप उस रूम को अपनी मर्जी से सेट करते हो और आपको उसमें आपकी पर्सनलाइज चीजें होती हैं। हाँ। उसी तरह जब आप शादी के बाद जब आप अपना घर सेट करते हो, अब एक एक चीज इस घर में, हर चीज मैंने और फहद ने अपनी मर्जी से सेट किया, और इट्स लाइक अ बेबी, है ना? हाँ, यस। तो आई थिंक उसके तो इट हैज बोथ प्रोज एंड कॉन्स, बट डेफिनेटली आई थिंक इसके ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा है कि आप उसको बहुत इंजॉय करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई होप कि आप सबको भी आपकी लाइफ में जो है, आप लोग इस तरह अपना घर नसीब करें और आप लोग भी उसको इसी तरह एंजॉय करें, और माशाल्लाह कहना ना भूलें, और हंसी खुशी रहे। हंसी खुशी रहे। हाँ फाद, अगला है, व्हाट इज योर फेवरेट वेकेशन स्पॉट? मेरा हाँ, अपना अपना करते हैं। आई थिंक मेरा तो था लॉस वेगस। वैसे ऑनेस्टली लॉस वेगस में गया था, वो बहुत जबरदस्त था। इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो लगता नहीं वैसे बस फहद इस प्लेनेट का हिस्सा है ना? नहीं, वाकई में नहीं लगता। हाँ, वो भी, definitely. और एक और भी है, हाँ क्रूज। हाँ, क्रूज। अच्छा जी गाइस, जो लोग यूरोप और अमेरिका से वेकेशन पे जाते हैं या रहते हैं, तो वो जरूर जाएं और वो क्रूज लें। कार्निवल क्रूज एक वेबसाइट पे आप, या उनका नाम बेसिकली कार्निवल क्रूज है, आप उनकी वेबसाइट भी है, आप उनको जाके सर्च करें सारा कि उनके किस किस जगह से क्रूज शिप्स चलते हैं। हमने किया था 5 डेज वाला, 5 days वाला। और हम लोग मियामी से कहाँ गए थे? बहामास गए थे, और साथ में हम मेक्सिको भी गए थे। हाँ, सो आप लोग जरूर जाएं, और 5 डेज क्रूज होता है, एंड इट्स लाइक अ 7 स्टार होटल, नॉट 5, 7 स्टार होटल गोइंग इन वाटर, और पानी पे वो पूरा जो है वो शिप जा रहा होता है। 5 डेज में भी आप उसे पूरा नहीं देख सकते, और एक दफा आपने उसकी मेन प्राइस जो है वो देनी होती है, और उसके बाद आपका खाना पीना हर चीज अंदर, इट्स ऑल फ्री, ऑल इंक्लूसिव। जरूर जाएं, इट्स हाईली रिकमेंडेड। और ये डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट मुल्कों में जाता है, और हर दिन आप एक नए मुल्क में उठते हैं, हाँ, है बड़ा, ना? और आपको पता ही नहीं होता, उधर अंदर दुनिया ही और है। दुनिया ही और और है, है समंदर के बीच, लेकिन दुनिया ही और है। दुनिया ही और है। हाईली 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 रिकमेंडेड। वैसे आई ऑल्सो लव्ड मलेशिया, मुझे मलेशिया बहुत अच्छा लगा था। इट वॉज सो मच फन, ग्रीनरी थी, बिल्डिंग्स भी थी, सब कुछ। वैसे हम लोग ना दोनों जो है वो बहुत शौकीन है ट्रैवलिंग के लिए, इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बट हाँ, क्रूज, वेगस एंड मलेशिया भी बहुत, दुबई भी बहुत अच्छा। दुबई तो बहुत अच्छा, दुबई तो दुबई चलो तो- नॉर्मल, मतलब हाँ, ये है कि बंदा आता जाता रहता है, हाँ। ट्रांजिट में भी रुक जाता है। इसमें टर्की वाज आल्सो, आई कांट पिक गाइस, बट ये ऑनेस्टली दीज ऑल आर अमेजिंग। बट हाँ, वेगस वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, डेफिनेटली वेगस हमने बहुत एंजॉय किया था। अच्छा, वन थिंग यू कैन ईट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? मैं वन थिंग, दैट्स अ टफ क्वेश्चन। फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एक चीज। चिकन टिक्का। रियली? फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? Yes. डाइटिंग की डाइटिंग और खाने का खाना। आई थिंक फ्राइज। फाद भाई, कितनी डिफरेंट चॉइसेस है। हाँ। फ्रेंच फ्राइज किसी भी किस्म के हो, कहीं पे भी हो, मैं दिन रात, डिनर में, ब्रेकफास्ट, लंच, किसी भी तरह खा सकती हूँ। डेफिनेटली फ्रेंच फ्राइज। बिरयानी भी वैसे। आई लव सैंडविचेस एज वेल वैसे। अच्छा, और क्या है? एक मैंने यहाँ पे भी था, यंगर सेल्फ हूँ जो नाम, ये वाले हो गए इतने सारे, मुझे लव स्टोरी वाले भी हो गए, वेकेशन फॉर। अच्छा, क्यूटेस्ट गिफ्ट फ्रॉम फहद। वैसे फहद ने जो है वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं वो दिए, और फहद देता रहता है सरप्राइजेज में, और वैसे भी बहुत ज्यादा फहद गिफ्ट्स मुझे देता मैं है। खुद ही एक बहुत बड़ा गिफ्ट हूँ। डेफिनेटली फहद खुद एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, बट ऑनेस्टली द बेस्ट गिफ्ट, आई कांट पिक द बेस्ट बिकॉज दे आर ऑल सो स्पेशल टू मी। मेरे लिए इतने स्पेशल हैं सारे,
बट समथिंग वेरी रिसेंट, जो रिसेंटली फहद ने मुझे दिया है, दिस इज द डायमंड रिंग जो फहद ने मुझे गिफ्ट की थी. इट इज ब्यूटिफुल एंड इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई वेयर इट ऑल द टाइम. हर वक्त मेरे हाथों में होती है एंड आई लव इट. और बाकी भी सारे गिफ्ट हाँ है ना, हाँ काफी गिफ्ट है ना, इतने दिए याद ही नहीं है. याद ही नहीं है. और आई थिंक हाँ बाकी और बट डेफिनेटली दिस वन द रीसेंट वन. योर मामा इज सो ग्रेसफुल. गाइज आप लोग यू ऑल आर इन लव विद मामा. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज डेफिनेटली द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन अर्थ, इसमें कोई शक नहीं है. और मैं तो उनके करीब भी नहीं जा सकती खूबसूरती में, एज अ पर्सन, सब कुछ. शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड आउट. और मामा के लिए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और ये बेसिकली मामा की वही चीज़ थी. एक क्वेश्चन नहीं था, एक तारीफ थी. बट थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए और इतनी सपोर्ट भेजते हैं और इतना प्यार दिखाते हैं. और इसमें कोई शक नहीं कि मामा इतनी यंग लगती हैं, मामा इतनी खूबसूरत हैं, सब कुछ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस तरह अप्रिशिएट करते रहे, उनको दुआओं में भी याद रखें और माशाल्लाह भी जरूर कहा करें. और बम को भी लोग बहुत पसंद करें, पता है फहद, बम को भी बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आपके नाना को जो है ना आप लोग जरूर व्लॉग में ज्यादा लिया करें. मैं डेफिनेटली एक दिन जाऊंगी अ डे विद बम, है ना फहद, वैसे अ डे विद बम डेफिनेटली. बट थैंक यू सो मच एंड हमें अपनी दुआओं में भी जरूर याद रखा करें हमेशा. अच्छा, आप YouTube सुपरस्टार बन के हमें भूल तो नहीं जाएंगी? ये जिसने मुझे मैसेज किया है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और मैं कभी किसी को भूल ही नहीं सकती. मैं जिन लोगों को प्यार करती हूँ, जो मेरी लाइफ में बहुत मेरे करीब है, उनके बारे में मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती. और YouTube की फैमिली है ना, फैमिली एग्जैक्टली. और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई स्टार्स बन गए या कोई ऐसा कोई चीज है. बिल्कुल भी हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलरेडी डूइंग सो गुड इन लाइफ. फहद भी अपना काम करता है, मैं अपना काम करती हूँ. यूट्यूब हमने एक चीज बहुत अरसे से सोची हुई थी, उसको स्टार्ट किया है बिकॉज हमें हर कोई कहता था कि तुम लोग इतना ट्रैवल करते हो, इतना अच्छा घूमते फिरते हो, अच्छे रेस्टोरेंट्स ट्राई करते हो, तो तुम लोग किया करो. क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ना चीजें लगाती रहती थी, तो मुझे फहद ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि तुम यूट्यूब पे भी करो. इट्स जस्ट लाइक आप एक स्क्रीन पे और आप लोगों के साथ अपनी चीज शेयर कर रहे हो. व्हाई नॉट? आई थिंक इट्स सच अ गुड प्लेटफॉर्म. और मैं और फहद खुद बहुत यूट्यूब देखते हैं, है ना. तो ये भी हो गया. अच्छा जी, ऑलमोस्ट डन विद द क्वेश्चंस. और एक और क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन मैं ये वाला आंसर कर रही हूँ, विच इज दैट प्लीज आप अपनी फेवरेट स्किन केयर जो है वो ब्रांड और कोई रूटीन बताएं. अच्छा, फॉर द स्किन केयर रूटीन, जो रूटीन वाली वीडियो है ना कि कितनी चीजें मैं सुबह उठो, फेस वॉश से मुंह धो और बस और फेस वॉश भी फहद का एक है जो जमानों से वही फेस वॉश फहद चलता है ना फहद. हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, हम गर्मियां हैं, सर्दियां, हम लड़कियों का क्या होता है, विंटर्स की स्किन केयर और होती है, समर्स की स्किन केयर और होती है, लड़कों का एक ही चीज होती है. बट ऑनेस्टली स्किन केयर की जो पूरी रूटीन है AM एंड PM टाइप, वो मैं एक प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज आई वांट टू गेट इन डिटेल फॉर ऑल ऑफ दैट. वो इस वाली वीडियो में नहीं हो सकता. बट डेफिनेटली द फेवरेट स्किन केयर जो मैं आजकल यूज कर रही हूँ, विच आई एम लविंग, इज ग्लो रेसिपी का वाटरमेलन वाली पूरी रेंज. इट इज सो गुड. इट इज वेरी माइल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. तो किसी भी, आई एम श्योर कि जो लोग जिनकी थोड़ी सेंसिटिव स्किन भी है वो भी उसको अगर यूज करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हार्म देम. कोई मसला नहीं होगा. क्योंकि मुझे भी गर्मियां है ना, और मैं अभी शुरू तो मुझे किए हुए आई थिंक 1.5 महीना हुआ है, एंड आई डेफिनेटली थिंक कि वो आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेटेड और बहुत प्लम्प रखता है. सो आई डेफिनेटली रिकमेंड ग्लो रेसिपी का वाटरमेलन वाली पूरी रेंज. उनके टोनर, उनका जो क्या कहते हैं, नाइसिनामाइड वाला सीरम है, सारा कुछ. इट्स रियली नाइस. इवन द क्रीम, इट्स ऑल रियली नाइस. तो गाइज डू चेक इट आउट. और दिस वाज द Q&A, द फर्स्ट Q&A, एंड वी आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ फन. बहुत सारे और क्वेश्चंस थे गाइज, बट बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. ये कुछ वो वाले क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा लोगों ने पूछे हुए थे कि जी आप लोग बताएं. और नहीं, बल्कि एक सेकंड एक क्वेश्चन था, वो मैंने अलग से लिखा था क्योंकि ना जगह खत्म हो गई थी इधर. वेट. ओ एक मिनट, मैं को देखूं किधर है फहद. नहीं सॉरी, हाँ जी, एक क्वेश्चन था मुझे याद है, विच वॉज के हु इंस्पायर्स यू. हाँ, ये वाला रह गया था. हु इंस्पायर्स यू, ये मुझसे किसी ने, बहुत लोगों ने पूछा था. और उसमें आई डेफिनेटली हैव टू से माई पेरेंट्स. डेफिनेटली मामा पापा, क्योंकि द वे दे हैव लेड देयर लाइफ, उन्होंने जिस तरह अपनी लाइफ गुजारी है,
आई थिंक इट इज़ सो इंस्पायरिंग। उन्होंने हमारे सारे ख्वाब पूरे किए हैं, हमारी हर चीज़ पूरी की है, जब हम छोटे थे, बड़े थे, अब भी जैसे एज में हमेशा हमें इतना सपोर्ट किया है। और किस तरह जो है वो लाइफ में आप चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके एक बहुत अच्छी लाइफ बनाते हैं, और किस तरह आप बेटर से बेस्ट की तरफ जाते हैं, और हमेशा सिखाया है, और एज अ पर्सन भी सिखाया, और अपनी लाइफ जीने का तरीका भी सिखाया है कि अपना लाइफस्टाइल हमेशा बेस्ट से बेस्ट करो, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ो, मेहनत करो और बेस्ट अचीव करो इन लाइफ। सो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी माई पेरेंट्स फॉर श्योर, है ना फाद? यस। एंड thank you so much for watching. Fahd, what do you have to say to our YouTube? Fahd कहता है ये what do you mean by welcome back to my channel? You have to say welcome back to our channel. But Fahd तुम इधर होते नहीं तो आर में बोलती हुई कितनी अजीब लगूगी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आर चैनल हुआ करेगा जी गाइस। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप लोगों को ये कैसा लगा व्लॉग ये भी बताएं, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मिले। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको फैलाएं, सपोर्ट करें। और डेफिनेटली, और बहुत अरसे बाद फहद मेरे व्लॉग में इस तरह बैठा है ना, क्योंकि आई वाज नॉट हियर, तो फिर फहद हमें ज्यादा से ज्यादा व्लॉगिंग इकट्ठे करनी है आगे, क्योंकि लोग एक्चुअली कहते हैं फहद कहाँ है, फहद कहाँ गायब है। बट मैं इस्लामाबाद गई हुई थी तो इसलिए फहद नहीं था व्लॉग में। आप लोगों ने सारे व्लॉग्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो उन व्लॉग्स को वापस जाएं, उन सबको देखें, बिकॉज बहुत ही अच्छा एक वेडिंग व्लॉग्स थे और वो बहुत ही मजेदार, लोगों ने बड़ा पसंद किए। और दुआ करें कि हमारे मुल्क में अभी बहुत जल्जले और तूफान आ रहे हैं, उससे भी अल्लाह में हमें बचाए और सबको सेफ रखे, और हम इसी तरह जो है आगे से आगे आप लोग के लिए व्लॉग्स बनाते रहें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा ये व्लॉग और क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आंसर हुआ तो इट्स ओके गाइज, फिर से हम एक और करेंगे, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे। बट लेटर ऑन वील मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। हम हर थोड़े अरसे बाद Q&A किया करेंगे, ठीक हो गया, है ना, ताकि ऑफ कोर्स जब मैं भी जैसे बहुत लोगों को देखती हूँ, मेरे भी दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं, उसी तरह आप लोगों के भी आते होंगे। बट हम ये करते रहेंगे ताकि हम लोग ये चीज जो है इसी तरह जारी रखें, है ना फहद? जाहिर सी बात है, फिर हर थोड़ी देर बात करा करेंगे। ठीक है, चलें जी गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फहद तुम व्लॉग एंड करोगे आज? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह व्लॉग्स देखते रहें और कमेंट जरूर करना है। कमेंट्स में बहुत एंजॉय करी। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।